हाय गाइस, आज हम बात करने वाले लाउन-गानोग-लवाइन सिंड्रोम के बारे में। तो लाउन-गानोग-लवाइन सिंड्रोम जो है, आई नो बहुत बुरा नाम है, सेम लाइक वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ये भी एक प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम है जो कंडक्शन डिफेक्ट की वजह से होगा। ठीक है, तो पहले नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम देख लेते हैं। ऐसे नोड से स्टार्ट होगा, देन एवी नोड जाएगा, एवी नोड्स के बाद बंडल ऑफ हिस के बाद पर्किंजे फाइबर्स, एंड ऐसे हमारा पूरा जो कंडक्शन सिस्टम है वो वर्क करेगा। अब लाउन-गानोग-लवाइन सिंड्रोम में क्या होगा कि जो जैसे वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था कि बंडल ऑफ कैंट से जो ऐसे नोड से सीधा बंडल ऑफ कैंट जाएगा एंड वो एक्टिवेट कर देगा सीधा वेंट्रिकल्स को। तो उसमें वो एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर्स ये सब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे थे, राइट। बट अब लाउन-गानोग-लवाइन सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें ऐसे नोड से जो सिग्नल है वो बंडल ऑफ हिस पे जाएगा और पर्किंजे फाइबर्स पे भी जाएगा, पर एवी नोड को वो स्किप करेगा। मतलब नॉर्मल वो पाथवे फॉलो करेगा कंडक्शन का, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे, ऐसे नोड, बस ऐसे नोड टू एवी नोड कंडक्शन नहीं होगा। ऐसे नोड से सीधा वो चला जाएगा बंडल ऑफ हिस, तो एवी नोड को वो ओवरटेक कर लेगा सिंपली। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, शॉर्टकट उसने लिया, लेकिन उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं 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 नहीं, आगे जाके गंदा रास्ता है। तो वो उसमें वुल्फ पार्किंसन में उसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था, तो वो आगे जाके गंदा रास्ता है, इसलिए उसने फिर से जो नॉर्मल रोड है वो ले लिया। तो उसने एक चेक पॉइंट मिस कर दिया एवी नोड को, पर वो आगे जो नॉर्मल रास्ता है उसने वो ले लिया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में फाइबर्स जो होंगे वो जेम्स फाइबर्स होंगे। जेम्स फाइबर्स कहते हैं उनको, जेम्स फाइबर्स या कोई महीन फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो महीन फाइबर्स या जेम्स फाइबर्स। तो जैसे उसमें बंडल ऑफ कैंट था, इसमें जेम्स फाइबर्स है जो जिससे वो एवी नोड को ओवरटेक कर लेगा। मतलब ओके, तो ऐसे नोड सीधा स्किप कर लेगा टू ये अपना बंडल ऑफ हिस एवी नोड को थ्रू जेम्स फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया लाउन-गानोग के बारे में। तो अब इसमें होगा क्या, बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट तो उसी सिम्टम्स के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि अब इस एवी नोड को ओवरटेक कर लिया ना, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि पार्शियली फिर जो वेंट्रिकल्स होंगे उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हो तो फिर भी जल्दी रहा है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डायरेक्ट बंडल ऑफ हिस को वो एक्टिवेट कर रहा है ना, तो अभी भी वो जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, पार्शियली फील्स वेंट्रिकल्स का। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसमें भी उसको सेम पाल्पिटेशन, रिकरेंट सिंकोपल अटैक्स होंगे, सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री होगी फैमिली की उसकी। तो ये सब उसको जैसा हमने वुल्फ पार्किंसन में पढ़ा था वैसा ही होगा। ईसीजी चेंजेस जो है ना, उसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसको और डब्ल्यूपीडब्ल्यू को। तो ईसीजी चेंजेस इसके क्या होंगे, तो सिंपली जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, कि अब क्या होगा कि उसने एवी नोड को तो ओवरटेक कर लिया। ठीक है, तो पीआर इंटरवल इसमें भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे नोड टू एवी नोड कंडक्शन जो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एवी नोड कंडक्शन हो ही रहना है बेसिकली, वो डायरेक्ट ऐसे नोड से बंडल ऑफ हिस जा रहा है, तो पीआर इंटरवल इसमें फिर शॉर्ट हो गया। तो डब्ल्यूपीडब्ल्यू में भी पीआर इंटरवल शॉर्ट हो गया था, इसमें भी पीआर इंटरवल शॉर्ट हो गया। ओके, अब दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है अब इसमें, कि अब इसमें क्या हुआ कि पीआर इंटरवल तो शॉर्ट हो गया, लेकिन अब एवी नोड के बाद, एवी नोड को स्किप करने के बाद वो बंडल ऑफ हिस पे ही आया है, और बंडल ऑफ हिस से वो नॉर्मली जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बाकी सब तो नॉर्मल ही हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्यू वेव भी हमें नॉर्मल दिखेगी। क्यों? क्योंकि सेप्टल एक्टिवेशन थ्रू बंडल ऑफ हिस तो हो ही रहा है, उसमें नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें वो दूसरा पाथवे ही पकड़ रहा था, है ना। तो इसमें क्यू वेव हमें दिखेगी, मतलब डेल्टा वेव विल बी एब्सेंट। ठीक है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसमें अब नॉर्मल होगा, उसमें कैसा था, प्रोलॉन्ग्ड था, तो इसमें नॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि सिंपल है, उसमें वो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन कर रहा था, डायरेक्ट वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन से इंटरमायोसाइट कंडक्शन हो रहा था, कीचड़ वाला रास्ता, तो उसकी वजह से उसको टाइम लग रहा था। पर इसमें तो अब उसने नॉर्मल रास्ता ही पकड़ लिया, बाद में पहले उसने शॉर्टकट पकड़ लिया, फिर नॉर्मल रास्ता पकड़ लिया, तो अब इसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो तो नॉर्मल रहेगा। अब बात करते हैं पीजे इंटरवल की। तो पीजे इंटरवल जैसे हमने कल डिस्कस किया था, पीजे इंटरवल उसमें कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूआरएस बढ़ जाएगा और पीआर शॉर्ट हो जाएगा। पर इसमें पीजे इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट। क्यों शॉर्ट होगा? क्योंकि पीआर इंटरवल इसमें शॉर्ट होगा, पर क्यूआरएस इंटरवल इसमें नॉर्मल रहा, है ना। तो क्यूआरएस इंटरवल नॉर्मल रहा, पीआर इंटरवल शॉर्ट हो गया, तो पीआर प्लस क्यूआरएस पीजे इंटरवल विल बी शॉर्टर। ठीक है, तो बस ईसीजी फाइंडिंग्स ये। ट्रीटमेंट जस्ट सेम एज डब्ल्यूपीडब्ल्यू। वापस से बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। इमरजेंसी में आएगा पेशेंट तो हम आईवी प्रोकेनामाइड देंगे। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए हम इसमें क्या देंगे, तो ओरल फ्लेकेनाइड देंगे। और लास्टली जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जस्ट सेम लाइक डब्ल्यूपीडब्ल्यू। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं कि दोनों के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या हों, डब्ल्यूपीडब्ल्यू के और लाउन-गानोग-लवाइन सिंड्रोम के। तो डब्ल्यूपीडब्ल्यू में क्या हो रहा था, डेल्टा वेव वॉज प्रेजेंट, इसमें डेल्टा वेव विल बी एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मली है, इसमें क्यू वेव एब्सेंट थी।
ठीक है। PR इंटरवल दोनों में शॉर्ट रहेगा, ठीक है। PJ इंटरवल इसमें नॉर्मल रहेगा WPW में, और लाउन गनोंग लवाइन सिंड्रोम में PJ इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट भी दोनों की सेम रहेगी। QRS इंटरवल इसमें कैसा हो जाएगा, QRS इंटरवल इसमें ब्रॉड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, बट इसमें QRS इंटरवल कैसा रहेगा, नॉर्मल, ठीक है, लाउन गनोंग लवाइन में। ओके, और लास्टली बंडल ऑफ केंट है जो इसका एक्सेसरी कंडक्शन सिस्टम है, और इसके जेम्स फाइबर्स या महिम फाइबर्स। बस इतना ही था डिफरेंस दोनों के बीच में। ओके, थैंक यू।